प्यारे बच्चों, नदी के करीब जंगल में एक लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के ठेकेदार को फरोख्त करता था, मगर शहर के लोग और ठेकेदार उसको बहुत कम मुआवजा देते थे। लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता और शुक्र अदा करता कि इतना ही बहुत है, और सोचता था कि ज्यादा मुआवजे की बात की तो शायद मुझे कम पैसे भी ना मिले तो मैं क्या करूंगा। इस तरह दिन गुजर रहे थे और लकड़हारा बहुत मेहनत से काम कर रहा था। इसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे और जंगल में दरख्त कम होते जा रहे थे। इसका घर भी छोटा पड़ने लगा था। आसपास के लोगों ने भी शहर जाने की तैयारी कर रखी थी। दरख्त और जंगल की अफजाइश और हिफाजत का जिम्मा हुकूमत ने अपने हाथ में सख्ती से ले लिया था। इसे लकड़हारों की रही सही आमदनी भी खत्म हो चुकी थी। घर में बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। बीवी के कहने पर वो एक बार फिर घर से निकला। आसपास के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने पड़ोसी को भी सामान लाते देखकर लकड़हारा उसके पास गया और बोला, क्या बात है करीम भाई, तुम भी जा रहे हो? फजलू लकड़हारे ने पूछा। हाँ फजलू, मेरी बात मानो तो तुम भी चलो। यहाँ से कुछ दूर एक गांव में जूते बनवाने के लिए शहर से एक मुलाजिम आया है, सब वहीं जा रहे हैं, करीम भाई सामान लाते हुए बोले। अपना जद्दी पुश्ती काम छोड़कर जूते बनाने का काम करना फजलू को कुछ अजीब सा लगा। नहीं करीम भाई, मैं लकड़ी का ही काम करूंगा, फजलू ने कहा। ठीक है, मगर अब तुम शहर के ठेकेदारों से ज्यादा मुआवजा वसूल करना, क्योंकि अब लकड़ियां मुश्किल से मिलेंगी और ज्यादा पैसे तुम्हारा हक है। करीम भाई चले गए, मगर इनकी बातें फजलू के जहन में गूंज रही थीं। उसने सोचा, आज नदी पार दरख्तों को काटकर लकड़ी लाता हूँ। चल फजलू, आज नदी के पार ही चलते हैं, उसने खुद से कहा और थकते थकते कदमों से नदी की तरफ चल पड़ा। मगर वहां दरख्त ना होने के बराबर थे। कुछ लकड़ी जमा करके गाड़ी पर लादी ही थी कि उसने देखा कि 3 बोने नदी में डूबे हुए मदद के लिए चीख रहे हैं। बचाओ बचाओ, कोई है जो हमारी मदद करे? सबसे मोटा बोना पानी में हाथ पांव चलाते हुए बोला, जो हमारी मदद करेगा हम उसे इनाम देंगे। फजलू ने तीनों को पानी से बाहर निकाला और बोला, क्या इनाम देना चाहते हो दोस्तों? आज रात जब सितारे चमकने लगेंगे तो तुम इसी जगह पर आ जाना। इस जगह तुमको 3 संदूक मिलेंगे, मगर तुम सिर्फ एक ही संदूक को उठाकर ले जाना। देखो, लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। जिस संदूक पर तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारा होगा और इसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। दूसरे 2 संदूक हमारा एक और मोहसिन ले जाएगा। बूढ़े बोने ने फजलू लकड़हारे को यह सारी बात समझाई। फजलू लकड़हारे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने एक लकड़ी और कुल्हाड़ी उठाई और घर आकर बीवी को सारी बातें बताईं। बीवी भी हैरान थी। उसने कहा, तुम रात को जरूर इस जगह जाना और अपने हिस्से का संदूक ले आना। अरे हाँ, मैं अपने हिस्से का संदूक उठा लाऊंगा, फजलू लकड़हारा अपनी पगड़ी उतारते हुए बोला। बच्चों के सो जाने के बाद फजलू बोने की बताई हुई जगह पर गया। वाकई ही वहां 3 संदूक मौजूद थे। सितारे चमक रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। फजलू लकड़हारा सोच रहा था शायद तीनों बोने वहां मौजूद होंगे, मगर ऐसा नहीं था। बोनों की गैर मौजूदगी में उसके दिल में लालच पैदा हुआ। यहाँ तो ना बोने हैं और ना ही उनके मोहसिन, क्यों ना मैं ही तीनों संदूक ले लूं। और वैसे भी बोनों को मेरा घर भी मालूम नहीं है कि वो मेरे घर आकर बाकी संदूक मांगेंगे। ये दिल में सोच रहा था। नहीं फजलू, ये किसी और का हिस्सा है, तुम सिर्फ अपना हिस्सा लो। फजलू लकड़हारे का ज़मीर चिल्लाया। शहर के ठेकेदार भी तो मेरा हिस्सा कम देते थे, तब भी मैं चुप रहता था। आज दूसरों के हिस्से का ख्याल क्यों रखूं? कभी नहीं, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। उसने अपने ज़मीर को चुप करवा दिया और संदूक की तरफ पहला हाथ बढ़ाया। खोलकर देखा तो उसमें खाने पीने की बेशुमार चीजें मौजूद थीं, जिन्हें वो काफी अरसे तक खा सकते थे। वो बेशुमार खाने की चीजें देखकर हंसने लगा। दूसरा संदूक खोलकर देखा तो उसमें बेशुमार सोने के जेवरात मौजूद थे। ये तुम्हारा हक नहीं है, उसका ज़मीर चिल्लाया। फजलू लकड़हारे ने ज़मीर की आवाज़ पर ध्यान दिया। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उस वक्त मुझे ईमानदारी से काम लेना चाहिए और सिर्फ अपने हिस्से का ही संदूक लेना चाहिए। उस वक्त मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने पीने की चीज़ों का संदूक ले जाना चाहिए। फजलू लकड़हारे ने शैतान को मात दी। वो खाने का संदूक लेकर घर आया। भूखे बच्चे बहुत खुश हुए और खाने लगे। दूसरी तरफ तीनों बोने फजलू लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और बाकी 2 संदूक भी फजलू लकड़हारे के घर के बाहर रखकर खामोशी से चले गए। जब सुबह फजलू लकड़हारा घर से निकला तो बाकी 2 संदूक देखकर हैरत से चिल्लाया,
یہ کیا ہے، یہ میرے نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان کو لایا ہوں۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہاں رات کو تم ایک ہی صندوق لائے تھے۔ اس کی بیوی نے بولا، یہ باقی کے صندوق ہم لے کر آئے ہیں اور یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ سائڈ پر چھپے ہوئے بوڑھے بونے نے یہ بولا اور کہا، ہمارے محسن کے لیے ہیں یہ، اور ہمارے محسن تم ہی ہو کیونکہ تم نے ہماری جان بچائی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم لالچ کے ہاتھوں مجبور تو نہیں، تم ایک ایماندار انسان تھے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ تمہیں تمہاری ایمانداری کا بھی انعام ضرور دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر تینوں بونے جنگل کی طرف چل پڑے اور لکڑہارے نے تینوں صندوق اپنے گھر کے اندر رکھ لیے اور اس میں موجود سونے زیورات کو بیچ کر ایک خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی رزق رکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ ہمیں لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنے ضمیر کی بات ضرور سننی چاہیے۔